इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी बोलते हैं कि यहाँ पे काफी सारे कीड़े भिनभिना रहे हैं। जिसके बाद हमारा एमसी आगे देखने लगता है। जिसके बाद वो बोलते हैं मन में, एक सेकंड रुको, वो ऊपर में क्या भिनभिना रहा था। जिसके बाद याद करने लगते हैं और मन में बोलते हैं कि हाँ मुझे याद आया, मुझे कीड़े ने काफी तंग करके रखा था। जिसके बाद दिखाया जाता है जब हमारा एमसी उसे पीने जा रहा था तभी वो मक्खी हमारे एमसी के वाइन में गिर जाता है। जिसे देखते हुए हमारा एमसी गुस्सा होते हुए उसे दूर फेंक देता है। बट वो बाद में रियलाइज करता है कि उसने अपनी वाइन को फेंक दी और वो काफी शॉक होता है और ग्लास को नीचे देखते हुए बोलता है कि आखिर ये मेरे साथ क्यों होना था। जिसके बाद हमारा एमसी उसे बोलता है कि एडी, मेरा वो मतलब नहीं था। और हमारा एडी बोलते है कि वो चीज, और हमारा एमसी भी कुछ नोटिस करता है और दिखा जाता है सामने की ओर जहाँ पे वो ग्लास जहाँ पे नीचे गिरी थी वहाँ का चीजें जल रही थी। और ये देखते हुए दोनों काफी शॉक होते हैं और हमारा एमसी चीज को देखते हुए घबरा चुका था। बट हमारा एडी समझ चुका था कि ये पॉइजन है और पीछे की ओर देखने लगता है जहाँ पे ऊपर देखते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता और बोलता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कोई इंक्लूडर घुस चुका है। फिर देखा जाता है सुबह हो रही थी और वो बंदा यहाँ से भागने लगता है और बोलता है मन में, मुझे जल्दी से इस चीज को इंपीरियर को रिपोर्ट करना होगा, नहीं तो काफी बड़ा मुसीबत हम पर आ जाएगा। और हमने जो चीज भी हमने उस कमांडर के बारे में सुनी थी वो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है हम सब के लिए। फिर दिखा जाता है फर्स्ट कमांडर को जो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा मतलब कि कोई हमारे कैंप पर जस्ट थोड़े पहले आया था और यहाँ से भाग भी चुका है और उनका मोटिव ये था कि वो हमारे जरूरत का उस कमांडर को मार डाले। आज दिखा जाता है सभी सामने बंदे बोल रहे होते हैं कि क्या जरूरत उस कमांडो को मारने आए, और दूसरा बंदा बोलता है कि आके वो सोच भी कैसे सकते हैं यहाँ पे आने का, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने नोटिस भी नहीं किया और वो हमारे जरूरत को उसको मारने तक यहाँ तक आ गए। जिसके बाद फर्स्ट कमांडर कहता है कि तुम सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो इंक्लूडर था उसे मैं बाद में सजा दूंगा, और जो हमारे यहाँ पे आसपास की जगह देखो कि और कोई एनिमी बाकी है या नहीं। और देखा जाता है हमारा एमसी को जो पीछे खड़े होते हुए सभी चीजें सुन रहा था और मन में बोलते हैं मैं मरने को एक्सेप्ट नहीं कर सकता इतनी जल्दी। जिसके बाद हमारा एडी उसके पास आते हुए बोलता है कि कमांडर, मेरे पास कोई भी एक्यूज नहीं है, आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, क्योंकि मैं फेल हो गया अपने मिशन में कि मैं आपकी सुरक्षा करूं, और मैं इसमें भी फेल हो गया कि मैंने नोटिस तक नहीं किया कि कोई बंदा हमारे यहाँ पे घुस चुका था। जिसे सुनते हुए हमारा एमसी बोलता है मैं चीज को लेके काफी सरप्राइज हूँ कि तुमने भी नोटिस नहीं किया एडी। और मन में सोचता है कि जो असैसिन थे वो अपने जॉब में काफी ज्यादा बेहतर है, मुझे जितना जल्दी हो सके इस पद को छोड़ देना चाहिए और एम्पायर नजरों से दूर चले जाना चाहिए। और देखा जाता दूर में एक बंदा उसी वाइन के ब्लैक तल को पकड़े हुए था और हमारा एमसी चीज को नोटिस करता है और देखते हुए बोलते हैं कि मैं भी उस चीज के वजह से कुछ पी भी नहीं पाया उस एसेसन के बीच। जिसके बाद हमारा एमसी बोलते हैं एडी, और हमारा एडी बोलते हैं हाँ सर, आप बोलिए आपको क्या चाहिए और आप मुझे क्या पनिश करना चाहते। और हमारा एमसी पूछता है कि जो वाइन का बोतल था वो क्या नया नहीं था। जिसे सुनते हुए हमारा एडी शॉक होता है, पूछता है कि हाँ वो नया था, वैसे क्यों। तभी हमारा एमसी उसी बंदे को पकड़ के बोलता है कि मुझे जहाँ तक लगता है जो पॉइजन था वो ड्रिंक में नहीं बल्कि ग्लास में था, इसका मतलब इस ड्रिंक में कोई चीज गलत नहीं है, मैं इस चीज को पी सकता हूँ, मेरा प्यारा वन इनोसेंट है, तो इसे छोड़ देना मेरे लिए। फिर देखा जाता है एम्पायर कैंप का सीन जहाँ पे कार्ल अपने सभी चीजों को देख रहा होता है और काफी टेंशन ले रहा होता है और बोलता है कि वो हम सब के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, और पुराने मेमोरी को याद करने लगता है जहाँ पे वो असैसिन आते हुए बोलता है कि हमने जो चीज भी उसके बारे में रूमर सुनी थी वो 100% करेक्ट है और कोई चांस नहीं है कि हम उसके सामने जीत भी पाए। और इन सब को सोचते हुए कार्ल काफी ज्यादा टेंशन लेने लगता है। जिसके बाद सीरियस होते हुए बोलता है मुझे पता है कि वो असैसिन बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन वो काफी जल्दी आ चुका है बिना कुछ ज्यादा पता करे। जिसके बाद वो बोलता है कि हमें अब पता चल चुका है कि जो जिरोस्कोप्स है वो एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ, और अब हमें इतना ताकतवर बनना होगा कि हम उस डीमन किंग के कमांडर को हरा सके। जिसके बाद वो बंदा पूछता है क्या जो अदर हीरो से उन्हें हमें बुला लेना चाहिए, और कार्ल बोलता है कि हाँ चाहिए, बट अभी वो लोग अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, हमें रिट्रीट करना होगा। और वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है लेकिन सर अगर हम ऐसा करेंगे तो वो सब सोचेंगे कि हम उनसे डर कर भाग गए, ये सही रहेगा क्या। जिसके बाद कार्ल बोलता है कि हम अभी की रिट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा कोई पीछा करेगा तो वो जरूर मारा जाएगा और उसे मैं ही मारूंगा। लेकिन अगर ये काम नहीं करेगा, अगर जो शाइन है जो सन है वो ना आए और हमारे शॉट पर ना पड़े,
तो हमारा स्वॉर्ड बेकार है और किसी से काम का नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मैं उस चीज को हरा भी पाऊंगा। लेकिन याद रखना, मैं जो रिट्रीट कर रहा हूँ ये साइन नहीं है कि मैं वीक हूँ, बल्कि मैसेज है कि जब तक वो हमारे यहाँ पे नहीं आते तब तक हम भी उन्हें कुछ नहीं करेंगे। और वो बंदा बोलते है ठीक है सर, अगर आप ऐसा कहते हैं तो हमें सब चीज के बारे में बता दूंगा सबको, लेकिन क्या हमें चीज के बारे में एम्पायर को रिपोर्ट करना चाहिए? मैंने बोला कि हम बस यहाँ से रिट्रीट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ना कि हम ये करने वाले हैं कि उनके डीमंस के एरिया में हम अपने एरिया को और बढ़ाएं, समझे? और मैं तुम्हें साफ कर देना चाहता हूँ कि बस हम यहाँ से रिट्रीट करने वाले हैं और कुछ, और हमारे पास कोई रीजन भी नहीं है कि हम उनसे लड़ने जाए अपने बलबूते पर, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ भी अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है। और क्या तुम इस चीज के बारे में एम्पायर को रिपोर्ट करना चाहते हो? और मन में बोलता है कि मैं अपने ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहा हूँ एज ए हीरो, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी मेहनत की थी, बट इस चीज के लिए मैं किसी और के जान को खतरे में नहीं डाल सकता। जिसके बाद सांस छोड़ते हुए बोलते हैं कि मैं होप करूंगा कि जो जरस कमांडर है वो हमारे लिए कुछ बड़ी ट्रबल्स खड़ी ना करे। और वो बंदा बोलते हैं कि मैंने सुना है कि जो डीमन कमांडर है वो खुद इस बैटल में हिस्सा लेने वाला है। जिसे सुनते हुए वो बोलते हैं कि ये तो काफी अच्छी न्यूज है, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए उसके आने से पहले। तभी देखा जाता है एक सोल्जर आके चिल्लाते लगता है कि कमांडर कमांडर, जिस चीज को वो दोनों भी नोटिस करते हैं। और वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि जो डीमन डीमन रिलम आर्मी के लोग हैं वो अपने हरकत में आ चुके हैं, और उनको जो लीड कर रहा है वो और कोई नहीं, जीरत कॉप्स कमांडर है। जिसको सुनते हुए दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि क्या? और वो बोलता है हीरो, मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ करेगा, ये सभी चीजें मेरे प्लान के खिलाफ जा रही हैं। और फिर दिखा जाता है हमारा एमसी कुछ सोल्जर से लड़ रहा था और उन्हें मारने लगता है और हंसते हुए बोलते कि मैं तुम सबको मार देने वाला हूँ और तुम में से कोई भी बचने नहीं वाला, और अपने नाइफ का स्पिन करते हुए उसके हाथ को काट देता है। और जिसे देखते हुए वो बंदा चिल्लाने लगता है कि क्या मेरा हाथ, और वो उसे मार देता है हमारा एम। जिसके बाद वो हंसने लगते हैं और भी आधी चीज को हमारा एडी नोटिस करता है। जिसके बाद वो बोलता है मुझे पता होना चाहिए था। वो जब वाइन को पी लेते हैं वो अपने स्किल को कंट्रोल में नहीं कर पाते और न ही अपने ताकत को, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अकेला छोड़ सकता हूँ, बट एक चीज के लिए हमें उसे थैंक करना चाहिए क्योंकि उसके ताकत की वजह से हम एडवांटेज। फिर दिखा जाता है एक बंदे को जो नीचे गिर चुका था और वो काफी घबराते हुए बोलने लगते कि मुझे मुझे, और दिखाया जाता है जिसने अपने सामने को देखा है जहाँ पे हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा डेडली लुक देने लगता है। और उसे देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा घबराने लगता है और उसे देखते हुए वो बोलता है कि क्या ये कोई शैतान है? और हमारा एमसी उसे घूरने लगता है, जिसे देखते हुए वो रोते हुए बोलता है कि अगर मैं उससे नहीं लड़ा तो मैं मारा जाऊंगा, बट मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं इससे नहीं मरना चाहता। और हमारा एमसी को बोलता है कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। तभी हमारा एमसी उसके स्वॉर्ड को पकड़ता है, हटाते हुए बोलता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करूंगा वो मैं करूंगा, तो तुम यहाँ पे बस बैठे रहो। जिसे देखते हुए उस बंदे की काफी फट चुकी थी। और हमारा एमसी आगे बोलते हैं कि तुमने सब कुछ कर लिया जिससे तुम सर्वाइव कर पाते, बट उससे कोई फायदा नहीं। और इस चीज को सुनते हुए उस बंदे की और फटने लगती है और वो बोलता है हमारा एमसी, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो तुम्हारा यहाँ पे मौत तय है, बट घबराओ मत, मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा। और हंसने लगता है और इस चीज को सुनते हुए वो बंदा बोलता है कि मुझे बचाओ कोई। तभी दिखा जाता है हमारे एमसी के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था, जिसे देखते हुए वो बंदा भी काफी शॉक होता है। और दिखा जाता है हमारे एमसी को जो उस अटैक को खाते हुए चिढ़क जाता है और उठते हुए बोलते है कि अरे अरे। जिस चीज को देखते हुए हमारा एडी भागते हुए बोलते है कि कमांडर तुम ठीक तो हो ना? और एडी उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? और हमारा एमसी बोलते कि मैं ठीक नहीं हूँ। जिसे देखते हुए आईडी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और बोलता है कि किसने हिम्मत की। और सामने की ओर देखते हैं जहाँ पे काल होता है और अपने बैटल फॉर्म में है और हमारा आईडी उसे देखते हुए बोलते कि क्या एक हीरो। और इस सीन के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अभी काफी ज्यादा बैटल्स होने वाला है। और मैं होप करूंगा तुम्हें ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आई और मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द नए नए एपिसोड लाने की, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी काफी ज्यादा दिक्कतें नहीं कर पा रहा है। और मैं होप करूंगा कि तुम सब मुझे सपोर्ट करोगे इस सीरीज, और मैं नई सीरीज पर भी काम करूं, बट मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए।